हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो दिन मेरे भाइयों आजकल जो चल रहे हैं मार्केट के लिए वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लोग मेरा ख्याल है काफ़ी खुश भी होंगे। ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे रिकवरी दिखा रहे हैं, बट जो रिकवरी अभी हम देख रहे हैं, क्या ये रिकवरी जो है लॉन्ग टर्म चलेगी या फिर जो है ना हमें यहाँ पे जल्द एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। इस बारे में कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने काफ़ी तफसील के साथ। बहरहाल आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ नई अपडेट्स मौजूद हैं, कुछ बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स मौजूद हैं जो हमें यहाँ पे कमिंग डेज का एक सिनेरियो बता रही है। और जो सिनेरियो दिख रहा है वो हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब वो क्यों अच्छा दिख रहा है और किस टाइम मार्केट हमें वो मूव दे सकती है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, और मैं जानता हूँ कि आप सब भी इंतजार कर रहे थे। अपने ओल्ड कॉइन्स आप लोग होल्ड करके बैठे हुए हो, काफ़ी लॉस के अंदर हैं काफ़ी लोग। तो आप जानना चाहोगे, पता है मुझे, कि भाई आखिर वो रैली कब आएगी। तो यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर जो है ना आपको मार्केट की एक्चुअल फंडामेंटल पिक्चर जो है वो दिखा पाऊँ। कल हमने टेक्निकली काफ़ी तफसील से डिस्कस किया है, बट फंडामेंटली डिस्कस करना भी जो है मार्केट को बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेन तो भाई फंडामेंटल ही है। और फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, टेक्निकल जैसे भी हो वो यहाँ पे जो है अच्छा होने में देर नहीं लगाएंगे। बहरहाल यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट जो आज हमारे पास मौजूद है वो अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो कि वो मुसलसल बिटकॉइन भी खरीद रही थी, इथेरियम बहुत खरीदे उन्होंने, और बहुत सारी क्रिप्टोज हैं जो उन्होंने खरीदी हैं। उन्होंने फाइनली जो है ना अपना एक स्टेबल कॉइन जो है लॉन्च करने का इरादा जाहिर कर दिया है। और अपने स्टेबल कॉइन को वो पैक्ड करेंगे डॉलर के साथ। जिस तरीके से आपका यूएसडीटी है, जिस तरीके से आपका यूएसडीसी है, तो वैसे ही इनका स्टेबल कॉइन भी जो है पैक्ड बाय डॉलर होगा। और नाम रखा है इन्होंने इसका USD1। तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि ट्रम्प के मफादात जो है वो क्रिप्टो मार्केट से अब जुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो अगली अपडेट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, और वो ये अपडेट है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है दोबारा से लगातार 7वां 8वां दिन है कि यहाँ पर ETF के अंदर जो है हमें मुसलसल इनफ्लो देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि इथेरियम ETF के अंदर भी आउटफ्लो चल रहा था, बिटकॉइन के अंदर भी आउटफ्लो चल रहा था, और बैकग्राउंड के ऊपर ओवर द काउंटर काफ़ी ऐसी डील्स चल रही है जिसके थ्रू जो है ना बड़ी वेल्स और बड़े मार्केट मेकर जो है मुसलसल एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो बहरहाल ये भी एक अच्छी अपडेट है, और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक और अच्छी अपडेट भी मार्केट में मौजूद है, और वो है यहाँ पर ट्रंप का एक बयान। अब आप लोगों को बताया था, मैंने पहले भी काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन किया था कि ट्रंप ने टैरिफ जो नाफिज किया था ना, जिसकी वजह से एक्चुअल में तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो डंप हुई थी, क्रैश हुई थी, वो यहाँ पे टेम्परेरी का इफेक्ट था मार्केट के ऊपर। क्योंकि ट्रंप का जो मेन मोटिव है ना, जो मेन उसके पीछे उसका कैरो प्लान है, वो ये है कि भाई यहाँ पे इकोनॉमी को नीचे लाकर जो है ना वो रेट कटिंग करवाए एफईडी से, जो यहाँ पे जेरम पॉल करने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे टेम्परेरी ट्रंप ने जो यहाँ पे नेगेटिव फैसले लिए, अब यहाँ पर जो है ना उसका एक हमें पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। यहाँ पे जेरम पॉल का जो लहजा है वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे वो बात करना स्टार्ट हो गए हैं कि हम स्लो एंड स्टेडी जो है रेट कटिंग की तरफ जाएंगे। और इसी को देखते हुए ट्रंप ने भी एक बयान दिया है कि भाई वो जो है ना चंद ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाने का जो उनका प्लान है उसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रंप अगर कंप्लीटली तमाम कंट्रीज को माफ नहीं भी करते, यहाँ पे चंद कंट्रीज को भी यहाँ पे माफ़ करते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो भी यहाँ मार्केट जो है ना उसका एक अच्छा रिएक्शन ले सकती है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के लिए बन सकती है। अब यहाँ पर अभी तक मैंने जो पॉजिटिव खबरें बताई हैं आपको, और एक और बताऊंगा पॉजिटिव खबर एक और, उसको भी देखो ना अगर आप, तो आपको एक आइडिया होता है कि यहाँ पर जो खबरें हैं वो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लग रहा कि चुटकी लगाते ही जो है मामला सब अच्छा हो जाएगा। हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना स्लो एंड स्टेडी जो है यहाँ पे मामला आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पॉजिटिव तरफ मामला आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पे नेगेटिविटी चल रही थी मार्केट के अंदर लास्ट डेज के अंदर, वो यहाँ पर अब कम होना स्टार्ट हो गई है। बहरहाल इसके बाद एक और अच्छी खबर जो है वो भी आपको बता दूं, और वो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे ट्रंप का जो प्लान था ना, मैंने पहले भी जिक्र किया है इस बारे में कि ट्रंप जो है ना तमाम नेगेटिविटी ला के असल में चाह ये रहा था कि जो एफईडी है ना, जो जेरम पॉल है, वो यहाँ पे रेट कटिंग करे। और आपके सामने है डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जहाँ पर वो अब ये बोल रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस से भी बात की है इस बारे में कि भाई यहाँ पे प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो यहाँ पे होप करते हैं कि एफईडी जो है यहाँ पे अब रेट कटिंग की तरफ जाएगा। बहरहाल यहाँ पे ट्रंप की ये होप जो है अभी से नहीं है, और ये ख्वाहिश जो है अभी से नहीं है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि एफईडी जो है कब इसको पूरा करता है। अब यहाँ पे काफी लोग सवाल करेंगे कि आखिर रेट कटिंग से ट्रंप को फायदा क्या होगा, और क्यों आखिर ट्रंप ने पूरी इकोनॉमी को उथल पुथल कर दिया इस रेट कटिंग के चक्कर में। तो भाई सिंपल सी चीज है कि जब रेट कट्स होंगे तो लोग अपना पैसा जो है बैंक से निकालेंगे। उनको पता होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है हमें अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो कारोबारों में पैसा लगाएंगे, पैसा मार्केट में आएगा। इसके अलावा अमेरिका जो है और पैसा भी प्रिंट करेगा, तो उससे भी ज़्यादा ट्रंप को फायदा होगा। इनके पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने वादे
किए थे अपनी कैंपेन के अंदर, उनको पूरा करने में इनको आसानी होगी, वो पूरा ये कर पाएंगे। अभी ज़ाहिर पैसा ही नहीं है अमेरिका के पास, तो वो कहाँ से पूरा करेगा ये सब कुछ। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ट्रंप जो है रेट कटिंग चाहते हैं, और इसी वजह से आपको तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है फिर ग्रो करती हुई दिखती है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीदें अच्छी हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना, अगर नेक्स्ट मीटिंग में ना भी सही ना, तो उससे अगली मीटिंग के अंदर जो है हम यहाँ पे एक रेट कटिंग देख सकते हैं, और वही मौका होगा जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है फिर इंशाल्लाह पूरी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से हमें दोबारा पॉजिटिव होती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, और छोटे से आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है बिटकॉइन के दोबारा से देंगे। तफसील से मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बट बहरहाल यहाँ पे छोटा सा एनालिसिस जो है दोबारा से मैं दूंगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स, कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स जो यहाँ मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं। चाहे ओवरऑल जो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट है वो स्टिल रेजिस्टेंस में मौजूद है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो यहाँ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं, तो उनको देखेंगे वीडियो में आगे चल के। तो इंशाल्लाह एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बहरहाल यहाँ बिटकॉइन को पहले हम देख लेते हैं। अब बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। कल बिटकॉइन जब हमने डिस्कस किया था 88,500 पे चल रहा था, और उसके बाद अगर आपने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पता होगा मैंने एक शॉर्ट ली थी, और उसके बारे में आपको अपडेट भी किया था टेलीग्राम के ऊपर। वो थी इस रेंज की बेस के ऊपर। ये हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का एक यहाँ पे ब्रेकडाउन था स्ट्रक्चर का, इसी की बेस पे मैंने यहाँ से एक शॉर्ट ली थी, और अपनी पोजीशन जो है मैंने शेयर की थी टेलीग्राम के ऊपर। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि अब जो है मैं ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे ट्रेल करता हुआ जो है स्टॉप नीचे की तरफ जाऊँगा, ताकि जो प्रॉफिट मुझे मिला है वो यहाँ मैं घर लेके आऊँ और मार्केट को दोबारा ना दूँ। और उसके बाद देखा हमने बिटकॉइन ने यहाँ से बाउंस किया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से हमने जो प्रॉफिट लिया मार्केट से वो वापस नहीं दिया, और उसको वहाँ बुक कर लिया। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का इस मौके के ऊपर मेरा एक और भी रीज़न था, और टेक्निकल रीज़न था, और वो ये था कि यहाँ पे 86,000 की रेंज के अंदर जो है ना हमारे एक हिस्ट्रिकली सपोर्ट थी पहले, जब बिटकॉइन नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया था। तो यहाँ पे जब नीचे आया बिटकॉइन तो ये एक रेजिस्टेंस थी। अब ज़रा बिटकॉइन ने इसको तोड़ा है, ऊपर आया, तो यहाँ पे चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, बट बहरहाल यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुकी थी, और इसी सपोर्ट की बेस पर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। अगर तो ये सपोर्ट टूटती तो यहाँ पे ज़ाहिर एक वेज बना हुआ है, और ये वेज जब टूटता नीचे की तरफ तो काफ़ी स्पीड से प्राइस नीचे आती, तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप था वो हमें यहाँ फ़ायदा देता, और हमारा जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमम लेवल तक हम लेके जा सकते। बट उसी के मुकाबले पे जब बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट से रिवर्स किया, तब भी हमने प्रॉफिट जो है मार्केट को वापस नहीं किया और उसको बुक किया। अब यहाँ बिटकॉइन जो है दोबारा उसी रेंज में, उसी प्राइस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां कल वीडियो बनाई थी तो बिटकॉइन मौजूद था। तो यहाँ पे जो हमारे एनालिसिस कल थे ना, वही यहाँ पर एनालिसिस अभी भी है। सिर्फ यहाँ पे इजाफा ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे जिस रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है ना इस टाइम, इस वेज की रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर बिटकॉइन की रिजेक्शन दोबारा यहाँ से कंफर्म होती है तो उस सूरत में बिटकॉइन ज़्यादा दोबारा सपोर्ट पे जाएगा, और ये सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखो इस सपोर्ट के टूटने पर जो है ना बिटकॉइन का जो नीचे का सफ़र है वो काफ़ी आसान भी हो जाएगा, काफ़ी तेज़ भी हो जाएगा। तो इस सपोर्ट पे हमें नज़र रखनी है। जब तक ये होल्ड है बिटकॉइन इसके ऊपर मौजूद है, ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जहाँ पे टूटी तो फिर ज़ाहिर मामला जो है वहीं पर जाएगा जो हमने कल डिस्कस किया था। बट इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे थोड़ा सा और इस रैली ने कंटिन्यू रहना होता है, जाहिर सी बात है भाई पॉसिबिलिटी मौजूद है, और उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखो ना लिक्विडेशन हीट मैप को, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऊपर के लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई। यहाँ पे देखो अगर बिटकॉइन ऊपर आता है 90,000 तक आता है, तो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग लिक्विडेट होंगे, जो कि ज़ाहिर है मार्केट की खुराक है, मार्केट मेकर्स की खुराक है। और वैसे ही बिटकॉइन जब नीचे जाएगा तो भी जो है नीचे की साइड पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई। आप देखो तो यहाँ पे 86,000, इवन यहाँ पे 85,000 के लेवल तक जो है ना बे इंतहा लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पड़ी हुई। और इसी को अगर आप जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, ज़्यादा क्लियर जो है लिक्विडेशन की तादाद दिखेगी। यहाँ पे देखो मैंने वीकली के ऊपर कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी लिक्विडेशन जो है वो ऊपर ही मौजूद है, बट नीचे जो है उससे भी ज़्यादा मौजूद है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर जो अभी हमें डेली दिखा रहा है ना, उसके बाद एक नीचे का मूव जो है स्टिल पेंडिंग है, और वो मूव शायद ऊपर जाने से पहले एक आखिरी मूव होगा। ऊपर इंशाल्लाह मार्केट जाएगी। मैं स्टिल समझता हूँ कि जो टॉप है अभी तक हमें नहीं मिला है, और यहाँ पे एक रैली जो है स्टिल बाकी है। एक एग्जिट पॉइंट जो है इंशाल्लाह हमें मिलेगा। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई जो बेयर मार्केट है स्टार्ट हो चुकी है और अब बिटकॉइन जो है 30,000 पर जाएगा, 40,000 पर जाएगा, तो मेरे हिसाब से उनका प्लान जो है बढ़ेगा, और काफ़ी ऐसे कन्फ्लुएंस मौजूद है। तो उससे पहले कोई भी यहाँ पे मूव हमें मिलता है नीचे की तरफ, तो आपने परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। और अगर तो आपने बाइंग करनी है तो कर सकते हो नीचे के लेवल्स पे। और अगर यहाँ पे आप बाइंग कर चुके हो और आपने ऐसे ओल्ड कॉइन्स दिए हुए हैं कि जो अच्छा यूज़ केस रखते हैं, शिट कॉइन नहीं है,
कचरा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के लिए मार्केट का सिनेरियो है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात जो है आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी मैंने कल की वीडियो में बता दिए आपको। तमाम लेवल्स आप जानते हो कि मैंने क्या बताया वो आपको। फिर यहाँ बता दूं मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक बिटकॉइन जो है ना हमारे इस लेवल को नहीं तोड़ता है ना, ये कौन सा लेवल है, ये होता है हमारा 93,000 से लेके लगभग यहाँ पे 88,000 का लेवल। ये पूरे का पूरा देखो सप्लाई जोन है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी मौजूद है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है, और यहाँ पे देखो तो ये वेज जो बन रहा है इसकी भी रेजिस्टेंस जो है इसी सप्लाई में आके बन रही है। तो यहाँ पे जब तक ज़ाहिर नहीं टूटेगा बिटकॉइन जो है प्रॉपरली बुलिश नहीं होगा, और तब तक हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। चांसेस जो है स्टिल उसी की ज़्यादा मौजूद है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा फॉलो मुझे करते रहो। अगर कुछ चेंजिंग होगी चार्ट्स के ऊपर, कुछ अलग दिखेगा मुझे होता हुआ, तो भी इंशाल्लाह मैं आपको ट्राई करूंगा कि पहले से बता दूं। बहरहाल दोस्तों ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके बाद अब चलेंगे हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरू में कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो यहाँ पे चार्ट्स पे हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर वो ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करेंगे जो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पे करो या मरो वाले पॉइंट पे बैठे हुए हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो यहाँ बारी बारी देखते हैं मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को। और पहले हम यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं टोटल 3 के चार्ट को। टोटल 3 के चार्ट को मैं क्यों देखूंगा, क्योंकि टोटल 3 का चार्ट जो होता है ना बिटकॉइन इथेरियम के अलावा पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मार्केट ऑल्ट कॉइन्स की पहुंच चुकी है। तो वो भी जो है ना अब आपको दिखाना जरूरी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो स्टिल बिटकॉइन की तरह ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट भी जो है लोअर लोज लोअर हाईज ही बना रही है। देखो लो बना हाई बना, एक लो बना हाई बना, यानी कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। और इस टाइम जो मूव चल रहा है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का ओवरऑल वो चल रहा है एक लोअर हाई का मूव। और ये है इसके रेजिस्टेंस, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर तो यहाँ से बिटकॉइन के साथ ही हमें रिजेक्शन मिल जाती है प्रॉपरली, तो फिर यहाँ पे चांसेस यही होंगे कि ऑल्ट कॉइन्स जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग जो है दोबारा दिखा सकते हैं। और जो लोज हमने ऑल्ट कॉइन्स के देखे हैं अभी तक, वो हमें दोबारा रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं एक दफा ऊपर जाने से पहले। बट अगर सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि बिटकॉइन तो नीचे जाए बट उससे पहले ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तो फिर यहाँ पे ये चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन नीचे गया भी तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएंगे जो जरूर, बट उतना नहीं जाएंगे जितना पहले चले गए थे। तो उस सूरत में जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, क्लियर कट सेटअप्स बनेंगे जिनसे ज़ाहिर हम फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स का ये चार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी होगा इंशाल्लाह कमिंग डेज में फॉलो करते रहो, आपको इस चैनल के ऊपर सबसे पहले मालूम पड़ेगा। इसके बाद अब चलते हैं फाइनली ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और इंडिविजुअली देखते हैं मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इथेरियम को। जल्दी से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओवरऑल यहाँ पे जो ना जल्दी से मैं डिस्कस करूंगा तमाम ऑल्ट कॉइन्स को, ताकि जो ना वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ इथेरियम का चार्ट मैंने पहले ओपन कर लिया। इथेरियम स्टिल जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए भी यहाँ पे नीचे की तरफ ही है और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा है। जिस तरीके से बिटकॉइन के बारे में बताया मैंने आपको कि वो अपने सप्लाई जोन पे है, वैसे ही इथेरियम भी सप्लाई जोन में पहुंच चुका है। तो अगर आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना। इथेरियम अगर यहाँ पे $100-150 जो है पंप भी कर जाएगा ना, तब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो है ना, जब तक ये नहीं टूटता तब तक हम नहीं कह सकते कि इथेरियम जो है दोबारा पॉजिटिव हो चुका है। तो ये हो गया इथेरियम। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे सोलाना। सोलाना भी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम बिटकॉइन की तरह। सोलाना भी जो है यहाँ पे एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और उसी के साथ जो है ना देखोगे यहाँ पे तो अपने रेजिस्टेंस में पहुंच चुका है। ये है इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस है। देखो लो बना, हाई बना, फिर एक लो बना। अब स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जो है वो तो बहरहाल काफ़ी ऊपर जाके है 170-80 की रेंज में, बट उससे पहले भी जो है ना हमारी ये भी जो है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है जो बनती है हमारी 151 से लेके लगभग यहाँ पे 140 की रेंज के अंदर। अभी कहाँ चल रहा है सोलाना, 144 पे चल रहा है, यानी कि सोलाना भी जो है अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो ये हो गया सोलाना। इसके बाद अगला ऑल्ट को देखेंगे हम लोग एवेक्स, एवलॉन्चे। तो एवेक्स के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें दिख रही है, बल्कि अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। और उसका रीज़न ये है, यहाँ पे देखो ना अगर, तो जहाँ से एवेक्स पंप हुआ है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर इसके बारे में जिक्र भी किया था और तभी की सपोर्ट जो है मार्क की हुई 15.40 की। और यहाँ से बाउंस करने के बाद देखो तो एवेक्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग हाई की जोन से ऊपर ट्रेड कराई। प्रीवियसली आप देखो तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, ये लो बना हमारा, एक हाई बना, एक लो बना। आप देखो तो कहाँ मौजूद है एवेक्स, इस रेंज के ऊपर मौजूद है। तो आज की डेली क्लोजिंग जो है एवलॉन्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो इसी के ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि एवेक्स जो है कमिंग डे से मजीद हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक आएगा इसके अंदर तो वहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इंशाल्लाह मैं आपको इस पर एंट्री करवा दूंगा। बस यहाँ पे आज की डेली क्लोजिंग जो है उसका मुझे इंतजार है। इसके बाद अगला ऑल्ट को हम देखेंगे और वो है रेंडर। रेंडर भी चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी पंप भी हुआ है इन दिनों के दरमियान। लगातार 3-4 दिन से रेंडर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी चल रहा है 4.082 के ऊपर
और यहाँ पे आप देखो तो रेंडर जो है फिलहाल के लिए अपने स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन से ऊपर हमें दिख रहा है, जिस तरीके से एविक्स दिख रहा था। तो एविक्स और रेंडर दोनों का चार्ट जो है ना हमें बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है। आज की डेली क्लोजिंग जो है इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो प्रीवियस क्लोजिंग जो है नीचे थी, बट अभी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर चल रही है। इसके अलावा जिस तरीके से एविक्स जो है एक बहुत लंबी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था, वैसे यहाँ पे देखो तो रेंडर भी यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए भाइयों आज की डेली क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे, अगर ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है और उसके बाद पुल बैक मिलता है तो इंशाल्लाह रीएनालाइज करेंगे, स्ट्रेंथ वगैरह देख के ट्राई करेंगे कि एंट्री बनती है तो बना ले इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया रेंडर। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन देखने जा रहा हूँ मैं वो है बीजीपी। इसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और जहाँ ये मौजूद था वहाँ सिस्टम काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसके बारे में बताया था मैंने आपको कि ये अपना स्ट्रक्चर जो है हमें तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अपसाइड मूव जो है हमें देखने को मिल सकती है। तो आपके सामने यहाँ पर देखो तो ये लो बन रहा था, हाई बन रहा था, एक लो बना लास्ट, और उसके बाद यहाँ पे इसने अपने स्ट्रॉन्ग हाई के जोन को तोड़ा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो यहाँ पर जो है ना ये एक रेजिस्टेंस है मौजूद है। देखो तो यहाँ पे एक हिस्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो इस सप्लाई पे नजर रखो। फिलहाल तो नहीं टूटी है अभी के लिए, बट बहरहाल अगर टूट जाती है और क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो 5.760 तक जो सफर है काफी आसान रहेगा इसका। इस बीच में कोई खास प्राइस एक्शन हमें नहीं दिख रहा है। और बीजीपी के बारे में बता दूं कि बिटगेट एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, और अगर आप हमारी कम्युनिटी में शामिल नहीं हो तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है कि आप लोग मेरे रेफरल से अकाउंट बनाओ और ट्रेडिंग के लिए उसी अकाउंट को इस्तेमाल करो। तो कमिंग डेज के अंदर बीजीपी का एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप जो है हमारी कम्युनिटी के लिए अनाउंस होने वाला है। अगर आप मेरे रेफरल ज्वाइन किया हुआ होगा तो आप भी एक अच्छा चंक जो है ना यहाँ पे हासिल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग के लिए जो है ना उसी अकाउंट को इस्तेमाल करना है। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके थ्रू अकाउंट बना लो। एक इजाफी बेनिफिट, बल्कि काफ़ी बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो हमारे प्रीमियम ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, वहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपको अकाउंट बनाने के बाद डिपॉजिट करना है, यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करनी है। टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का पब्लिक लिंक जो है वो भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। तो आप लोग जाओ मेरे मॉड से कॉन्टैक्ट करो, बस 24 से 48 घंटे वेट कर लेना डिपॉजिट करने के बाद, ताकि आपको जो है ना वेरिफिकेशन के बाद जो है मेरा मॉड ऐड कर। तो बीजीपी के बाद वीडियो क्लोज करूंगा। हालांकि मेरा प्लान था कि 3-4 ऑल्ट कॉइंस और डिस्कस कर ले हम इस वीडियो के अंदर, बट वीडियो की लेंथ जब बढ़ती है ना फिर लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं और अगली वीडियो के अंदर मजीद ऑल्ट कॉइंस भी डिस्कस करेंगे। एक बात मैं और ऐड कर दूं वीडियो के आखिर में कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ऐसे यूजर्स हैं जो मुसलसल जो है ना अपने ऑल्ट कॉइंस मुझे बता रहे हैं। मैं आप कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी शिकायत भी जानता हूँ, आपकी नाराज़गी भी समझता हूँ, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। रमज़ान खत्म होते हैं, ईद खत्म होती है, तो इंशाल्लाह जो है ना फुल ऑन आपका भाई जो है दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देगा। और उसमें जो है ना इंशाल्लाह एक खास तौर पर वीडियो रखा करेंगे रोजाना के हिसाब से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बताए हुए ऑल्ट कॉइंस में डिस्कस करूँगा और सब लोगों की नाराज़गी भी इंशाल्लाह मैं दूर करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।